ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादपद्मं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में। और आप अपना मूल्य ऐसा समय निकाल कर इधर आते हैं और मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे को एक मौका दिया है। भगवान की कृपा है और भक्तों की भी कृपा है। हम श्रीमद् भगवद गीता चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो समय कितना है हमारे पास? समय कितना है? 1 घंटा। मतलब इसके बाद 1 घंटा हम प्रवचन कर सकते हैं। तो दूसरा अध्याय हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके पूर्व जो पहला अध्याय हुआ वो अध्याय के बारे में हम केवल 2-3 मिनट में उसका पूरा सार देखने वाले हैं। अध्याय क्रमांक 1 ओके। प्रभु जी ने किया है ना, जगत भूषण प्रभु जी, संदीप कृष्ण जी। तो कौन एक भक्त अध्याय क्रमांक 1 का सार बता सकता है? आप 2 मिनट में या 5 मिनट में, चलो 2-3 मिनट में कोई बता सकता है क्या? अध्याय क्रमांक 1 उसका सार एटलीस्ट कुछ तो बोलिए, बिना देख क्या। अध्याय क्रमांक 1 में श्लोक कितने हैं देखिए। हाँ 46 बताइए। अध्याय क्रमांक 1 क्या कहता है आपको? अभी आपने लास्ट सीख लिया ना अध्याय क्रमांक 1। तो बताइए अध्याय क्रमांक 1 क्या है? धृतराष्ट्र सवाल पूछ रहे हैं। किसको? संजय को सवाल पूछ रहे। बाद में क्या हो रहा है? खत्म, बस सवाल पूछा हो गया। तो नाम बता रहे हैं। सैन्य निरीक्षण, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कोई प्रभु जी बता रहे हैं। तो भगवद गीता जो है
इसका सिस्टमेटिक स्टडी रहता है, और हर एक अध्याय को ना विभाजन किया है। विभाजन मतलब उसका डिवीजन किया है हर एक अध्याय का। तो पहला जो अध्याय है उसको अर्जुन विषाद योग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अर्जुन विषाद योग क्यों कहते हैं? विषाद मतलब दुख या रोना। तो अर्जुन दुख में है और अर्जुन के दुख से कुछ तो स्फुरित हो गया, कुछ तो ज्ञान मिल गया। जो अर्जुन दुखी हुआ इसीलिए योग हो गया। क्या योग हो गया? कि आत्मज्ञान आगे हमको मिल गया भगवद गीता के द्वारा। तो इसीलिए अर्जुन का रोना भी एक कितना महान है, अर्जुन दुखी होना भी कितना महान है। जैसे कि परीक्षित महाराज को भी दुख हो गया कि उसको श्राप मिलने वाला है, लेकिन परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया तो हमको क्या मिल गया? श्रीमद् भागवत। जैसे कि अर्जुन को दुख हो गया तो हमको क्या मिल गया? भगवद गीता। जैसे कि हम दुखी हो गए समझे तो हमको कुछ नहीं मिलता है। ओके, तो जो पहला अध्याय है वो पहले अध्याय में 4 विभाग है। कितने विभाग है? 4 मतलब सेक्शंस है। आप पेंसिल, हमने ग्रुप में डाला है ना, पेंसिल लाना है तो आप पेंसिल से फर्स्ट पेज जो है उसके ऊपर फर्स्ट पेज इधर स्पेस अगर है तो आप लिख सकते हैं इधर। तो अध्याय क्रमांक 1 खोलिए फास्ट, क्योंकि हमको एक्चुअली अध्याय क्रमांक 2 चर्चा करना है। अध्याय क्रमांक 1 जो है उसमें विभाजन हम देखेंगे। ये विभाजन के द्वारा ही हम पूरा अध्याय समझ सकते हैं। रेडी? अध्याय क्रमांक 1 निकाला। फर्स्ट पेज पे आप साइड में किधर स्पेस है तो लिख सकते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से 11। श्लोक क्रमांक 1 से 11। श्लोक क्रमांक 1 से 11 युद्ध की तैयारी, ऐसे लिखिए। हिंदी में ही ना ये प्रवचन, युद्ध की तैयारी। तो ये सेक्शन में क्या हो रहा है कि धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं, संजय उसको उत्तर दे रहे हैं। और उत्तर क्या दे रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी के कान में जाके कुछ तो कह रहा है। दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के कान में जाके कुछ तो कह रहा है। क्या कह रहा है कि द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमत, कि आपका जो द्रुपद शिष्य है, जिसका नाम क्या है? द्रुपद के शिष्य बेटे का नाम क्या है? धृष्टद्युम्न। उसने क्या किया है? देखो सैन्य रचना किया है, ऐसे कहा। उसके बाद वो पूरे सेक्शन में दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य को बता रहे कि हमारे साइड में कौन है और उनके साइड में कौन है। तो ये श्लोक क्रमांक 1 से 11। श्लोक क्रमांक 12 से 20, 12 to 20। श्लोक क्रमांक 12 से 20 युद्ध जीतने के लक्षण, साइंस ऑफ विक्ट्री। युद्ध जीतने के लक्षण, युद्ध जीतने के लक्षण। इसमें क्या लिखता है कि जब शंख और सब नगाड़े सब ढोल बजते हैं और उसके बाद उधर वर्णन आता है कि जो पांडवों के जो शंख थे वो बहुत दिव्य थे और कौरवों के उतने दिव्य नहीं थे, खास करके भीष्म पितामह। तो इसमें विक्ट्री का जो सिम्टम्स मतलब लक्षण दिख रहे हैं युद्ध जीतने के, वो है पांडवों के साइड में। तो श्लोक क्रमांक 12 से लेके 20, 21 से लेके 27 भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल। 21 से लेके 27 तक भगवान श्री कृष्ण क्या? भक्त वत्सल। मतलब क्या? क्यों भक्त वत्सल कहा है? क्योंकि अर्जुन ने बोला है मेरा रथ किधर लेके जाओ? मापसा में। मेरा रथ 2 सैन्यों के बीच में लेके जाओ, मुझे देखना है कि कौन आए हैं इधर लड़ने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों की आज्ञा पालन करते हैं, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। भगवान रथ चला रहे अपने भक्तों का, अर्जुन का। तो शुद्ध भक्त हैं, उनके भगवान आदेश पालन करते हैं। तो इसीलिए ये सेक्शन है भगवान भक्त वत्सल। और 28 से लेके डायरेक्ट 46 तक अर्जुन न युद्ध करने के 5 कारण। अर्जुन न युद्ध करने के क्या? 5 कारण। 5th कारण है वो दूसरे अध्याय में आया है, उसमें केवल 4 कारण आए हैं। फर्स्ट कारण है अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे को दया आ रही है। दूसरा कारण बोल रहे हैं कि हमको पाप लगेगा। तीसरा कारण बोल रहे हैं क्या? कुल का नाश हो जाएगा। और चौथा सुख कैसे मिलेगा हमको। ये 4 कारण। और लास्ट कारण है वो अनिर्णयता, और दूसरे अध्याय में अभी आएगा।
अनिर्णयता मतलब इनडिसीजन, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करूं या युद्ध न करूं। तो ये हो गया पूरा अध्याय 1। तो अभी हम अध्याय क्रमांक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। उसी प्रकार हम अध्याय 2 है उसका भी विभाजन करेंगे ताकि हमको अध्याय 2 समझ में आने में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अध्याय क्रमांक 2, जो अध्याय क्रमांक 2 खोलिए और उधर खुला अगर स्पेस है, जगह है, तो आप उधर लिख सकते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से लेके 10, श्लोक क्रमांक 1 से लेके 10, सॉरी जो मेरे पास है, देखो आप देख सकते हैं इधर। अध्याय क्रमांक 2 श्लोक क्रमांक 1 से 10, अर्जुन के अन्य संदेह और कृष्ण के प्रति समर्पण दिखाई दे रहा है ना। अध्याय क्रमांक 2 अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक क्या है 10 क्या है, अर्जुन के अन्य संदेह। अर्जुन और भी प्रश्न पूछ रहे हैं और भी बातें कर रहे हैं अर्जुन, और अर्जुन क्या हो रहा है बाद में, भगवान के प्रति समर्पण होने वाले हैं ये सेक्शन में। उसके बाद श्लोक क्रमांक 11 से लेकर श्लोक क्रमांक 30, ये क्या है, ये ज्ञान है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। ये है आत्मज्ञान है, और इसका जो सार है वो है आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर को कभी बचाया नहीं जा सकता। मतलब 2 चीजों के बारे में वर्णन है इस पूरे सेक्शन में, आत्मा और दूसरा क्या, आत्मा और शरीर। श्लोक क्रमांक 11 से लेकर श्लोक क्रमांक 30। नेक्स्ट श्लोक क्रमांक 31 से लेकर 38 तक कर्मकांड। इसका अर्थ है कर्मकांड चेतना। मतलब कर्मकांड चेतना वो क्या, हमको आगे समझ में आएगी। निर्धारित कर्तव्य का पालन करके भौतिक आनंद प्राप्त करें। तो भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य कर्मकांड कहलाए जाते हैं, उनको कर्मकांड कहते हैं। खास करके शास्त्रों में जो दिया गया है पूजा विधि, हाँ यज्ञ, जिससे भौतिक इच्छाएं हमारी तृप्त हो जाती है, उसको कर्मकांड कहते हैं। ये है 31 से लेकर 38। उसके बाद 39 to 53 बुद्धि योग। क्या है, बुद्धि योग। और आप आगे और भी लिख सकते हैं निष्काम कर्मयोग। क्या लिख सकते हैं, निष्काम कर्मयोग, और बुद्धि योग भी कहते हैं उसको। सबको समझ में आ रहा है, बुद्धि चल रही है। और उसका जो अर्थ है युद्ध करो लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया के, उसको ही कहते हैं निष्काम कर्म। बिना किसी प्रतिक्रिया मतलब आपको जो फल आएगा उसकी अपेक्षा मत करो, फल की अपेक्षा मत करो। और लास्ट है 53 से लेके 72 तक, 53 से लेके 72 तक स्थित प्रज्ञ, समाधि का स्तर। किसका स्तर, समाधि का जो लेवल है उसको स्थित प्रज्ञ। एक व्यक्ति समाधि की ओर जाता है, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसका अर्थ है कृष्ण चेतना में स्थित हो जाओ। और हर एक ये जो 11 से लेके 72 तक जो श्लोका है, हर एक श्लोका में हमने ब्लू में लिखा है। देखो क्या लिखा है ब्लू में, लड़ो। तो लड़ो कौन बोल रहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ज्ञान देने के बाद बोल रहे हैं कि लड़ो। मतलब पूरे ज्ञान में ही बोल रहे हो, वो पूरे इंस्ट्रक्शंस में बोल रहे हैं कि आप लड़ो। मैंने आपको भी ये बताया, आप लड़ो। वो नहीं समझ में आया, दूसरा बता रहा हूँ फिर भी लड़ो, तीसरा बता रहा हूँ लड़ो। इसलिए उधर हमने लड़ो, युद्ध करो, क्योंकि शब्द आएंगे उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, उठो, ऐसे शब्द आएंगे। ओके, तो अध्याय क्रमांक 2 हम शुरुआत करने वाले हैं। एक्चुअली भगवद्गीता इतना मतलब बहुत गहराई में पढ़ सकते हैं कि 1 घंटे में उसको खत्म नहीं कर सकते एक्चुअली, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। एक ही श्लोका पे हम 1-1 घंटा बोल सकते हैं। तो अध्याय क्रमांक 2 में हम प्रवेश करें, शुरुआत कर रहे हैं। तो अध्याय क्रमांक 2 है, उसका नाम है हमारी भाषा में गीता का क्या है,
गीता का सार। सार मतलब सारांश, मतलब एक कौन सा, तो उसमें पूरा मुद्दा रहता है जिससे हमको पूरी जो बात है वो समझ में आती है, उसको ही सार कहते हैं। सही है ना? और उसका संस्कृत में नाम है सांख्य योग। क्या क्या नाम है? पीछे जोर से, सांख्य योग। तो सांख्य योग मतलब क्या, कौन बता सकता है? सांख्य योग मतलब क्या? हाँ सुनाइए। सांख्य योग, हाँ क्या बोले आपने? मैत्री। वो शब्द साख्य, उस शब्द साख्य है। मैत्री मतलब साख्य। सांख्य, स के ऊपर एक बिंदु आया है, सांख्य। तो सांख्य और एक शब्द है संख्या। क्या है? संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, संख्या कहते हैं। सांख्य मतलब डिवीजन करना। समझो एक लैपटॉप है, इधर ग्लास है, ये मोबाइल है और एक पुस्तक है। चारों चीजों को एकत्रित किया है। एकत्रित करने के बाद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पुस्तक को साइड में रख दिया, ग्लास को साइड में रख दिया, लैपटॉप को साइड में रख दिया, मोबाइल को साइड में रख दिया, उसको डिवीजन किया। उसको कहते हैं विश्लेषण कहते हैं। क्या? तो इधर दो चीजों के बारे में डिवीजन किया है, वो है शरीर और दूसरा है आत्मा। तो शरीर और आत्मा का फर्क बताया, उसको ही कहते हैं सांख्य, एनालिटिकल स्टडी। उसको ही कहते हैं क्या? सांख्य कहते हैं, मतलब विभाजन करना। किसका विभाजन किया है इस अध्याय में? किसका? पीछे जोर से, पीछे समझ में आ रहा है ना? शरीर और आत्मा का क्या किया है? फर्क बताया गया है इस अध्याय में। इसीलिए ये अध्याय का नाम है गीता का सार। इसका मतलब पूरे गीता का सार अध्याय क्रमांक 2 में है। गीता का जो मुख्य सार है कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है, ये ज्ञान गीता का है मुख्य। ये ज्ञान जिसको समझ में आया, समझ में आने के बाद इस एक व्यक्ति ने ये ज्ञान अपने जीवन में उतारा, उसका भक्ति जीवन उधर से शुरू होने वाला है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि as soon as we understand that we are not this body, we are spirit soul, भक्ति starts from there। भक्ति सही में कभी शुरू होते हैं मालूम है? कि आत्म साक्षात्कार का पड़ाव पहले ही हमको प्राप्त हो जाता है। एक्चुअली भक्ति शुरू हो जाती है कि हम कौन हैं? हम शरीर है ना, हाँ सॉरी, हम आत्मा है। हम आत्मा है, हम शरीर। ये जिसको ज्ञान प्रैक्टिकली समझ में आ गया और एक्चुअली उसने अपने जीवन में उतारा वो ज्ञान, तब एक्चुअली भक्ति शुरू हो जाती है, सही में भक्ति शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अध्याय में आत्मा और शरीर का फर्क बताया गया है। तो हम शुरुआत करने वाले श्लोक क्रमांक 1 से। तो कैसा है, समय कम होने के कारण मैं कभी कभी थोड़ा ज्यादा बताऊंगा और बीच बीच में मैं जल्दी आगे आगे जाऊंगा। तो इसीलिए हम शुरुआत करेंगे। श्लोक क्रमांक 1। संजय उवाच, जस्ट अ मिनट। दिख रहा है? बोल दिखाई दे रहा है? ओके। संजय उवाच, तत्तथा कृपयामिष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, कौन बात कर रहे हैं अभी? हेलो, कैसा है कि भगवद गीता में आपको 2 जगह पे कैमरा है, कैमरा एक युद्ध स्थल में और एक कैमरा संजय और धृतराष्ट्र के बीच। धृतराष्ट्र और संजय किधर है? घर में, हस्तिनापुर। किधर? और किधर से किधर दिखाई दे रहा है उनको? संजय को दिखाई दे रहा है। किधर? कुरुक्षेत्र। तो कैमरा बीच में इधर रहता है और बाद में कैमरा उधर जा रहा है। इसीलिए संजय का कन्वर्सेशन के अंदर भगवान और अर्जुन का कन्वर्सेशन है, संवाद। ओके। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन, थोड़ा छोटा कर रहा हूं,
मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो इधर बता रहे हैं कि अर्जुन का जो मन, अर्जुन का जो शरीर पूरा करुणा से जो पूरा करुणा से वो भरा हुआ है, उसको देख के भगवान उनको अभी कुछ तो कहने जा रहे हैं। लेकिन इस सेक्शन में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अभी तक बात कर रहे हैं। अर्जुन किधर से बात शुरू किया अपना? श्लोक क्रमांक 28 से अर्जुन अभी शुरुआत किया था। ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, भीख मांगूंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, युद्ध नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसे बोलते जा रहे हैं। अभी तक उनका जो बोलना है वो चालू है ये अध्याय में भी। तो अभी भी अर्जुन बातें कर रहे हैं, अर्जुन अपना जो मन है वो व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए इधर उदाहरण है, संजय बता रहे हैं कि अर्जुन का जो व्यथा है वो देख के भगवान श्री कृष्ण भी कुछ तो बोलने जा रहे हैं। और इधर बता रहे कि भगवान को इस श्लोक में मधुसूदन कहा गया है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। अर्जुन को भी करुणा आ रही है। किसके प्रति करुणा आ रही है अर्जुन को? अर्जुन को जो करुणा आ रही है वो है शरीर के प्रति करुणा आ रही है। किसके प्रति करुणा आ रही है? हाँ, लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। अगर किसी को करुणा दिखानी है तो मुख्य करुणा किसको दिखानी है? इस संसार में जो करुणा हम दिखाते हैं वो आत्मा को नहीं दिखा रहे हैं, करुणा शरीर के प्रति करुणा दिखा। शरीर के प्रति करुणा है, इसीलिए हमारा संबंध एक दूसरों के साथ भोग के स्तर पे है। किसके स्तर पे है? लेकिन सही में करुणा अगर दिखानी है तो हमको आत्मा के प्रति करुणा दिखानी, और आत्मा के प्रति करुणा दिखानी मतलब भगवान के बारे में दूसरों को बताना। आत्मज्ञान है वो हर एक जीवात्मा को हमको प्रदान करना है। प्रचार मतलब सही करुणा है। और श्रील प्रभुपाद आगे उदाहरण देते हैं, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं कि आप अगर एक व्यक्ति अगर डूब रहा है, कोई तो डूब रहा है और आप उधर जाके उसके कपड़े लेके आ गए। कोई तो व्यक्ति डूब रहा है और आप गए और उसके क्या उठा के लेके आ गए? कपड़े उठा के लेके आ गए। तो आपने उसको बचाया क्या? उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे एक व्यक्ति को बचाना है तो क्या करना है? क्या उठा के लेके आना है? शरीर को उठा के लेके आना है। अगर कपड़े को उठा के ले आएगी तो मूर्खता हो जाएगी ना। उसी प्रकार ये जो शरीर है वो भी एक वस्त्र है। केवल ये वस्त्र को हमको रक्षा देके कुछ फायदा नहीं है। अंदर जो व्यक्ति है क्या, उसकी हमको रक्षा करेंगे। लेकिन इस संसार में शरीर के प्रति केवल हम रक्षण कर रहे हैं। समझो एक कोई तो बहुत बड़े धनी अंबानी का लड़का समझो इधर आ गया। वो उदाहरण दे रहा हूँ, इधर नहीं आएगा वो। एक क्या गुम हो गया, वो गुम होके, एक छोटा बच्चा समझो, एक धनी परिवार से एक बच्चा गुम होके इधर आ गया, आपके पास आ गया। आप उसको एक 4 दिन अपने पास रख सकते हैं। उसको जो भी देना है, खाना देना है, पैसा देना है, कपड़े देने हैं, वो आप देंगे। ये 4 दिन के लिए देखिए आपका हो जाएगा उसका सब काम। क्या करना है एक्चुअली काम? हाँ, क्या उसको फिर से किधर भेजना है? क्योंकि उसका बाप क्या है, बहुत बड़ा धनवान है। आप 2-3 जो उसका कुछ दे रहे हैं उससे उसके पास कितना है? बहुत है। उसी प्रकार इस संसार में हर एक जीवात्मा के पिताजी एक्चुअली शाश्वत पिताजी है। सबको किधर भेजना है? हमको शाश्वत पिताजी के पास भेजना है। तब सबका समस्या हल हो जाएगा। बाद में किसी को काम नहीं करना पड़ेगा, स्टडी नहीं करना पड़ेगा, डिग्री प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सुबह सुबह उठ के काम को जाना नहीं पड़ेगा, बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ ऑटोमेटिक किधर से आएगा? सब कुछ भगवान से आएगा, क्योंकि वो एक्चुअली पिताजी है। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्म बोध को प्राप्त करे। इधर बताया कि ये पूरा अध्याय आपको क्या बताएगा? विश्लेषण मतलब विभाजन बताएगा आत्मा और शरीर के बारे में। ये सार है एक्चुअली। श्लोक क्रमांक 2। श्री भगवान उवाच तुतस्त्वाकश्मलमिदं
विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्था में होती है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री कृष्ण प्रभु। तो इस श्लोक में पहली बार वेदव्यास जी कृष्ण भगवान को भगवान करके संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अभी फर्स्ट टाइम बोलने जा रहे हैं। क्योंकि इधर क्या आया है? श्री भगवान। तो क्या कौन बात कर रहे हैं? भगवान फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं ना? फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। भगवान और भी एक बार बात किए हैं पहले अध्याय में। कब? कोई बता सकता है? हाँ, शंख बजाया तो बात हो गया। कब बात की है? कोई किसका ट्यूबलाइट जल रहा है? भगवान श्री कृष्ण पहले अध्याय में कब बात किए थे? थोड़ा सा बात किए उन्हें, थोड़ा सा। हाँ हाँ, दिख कौन बात कर रहे थे? हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो जब अर्जुन ने कहा कि आप मेरा रथ बीच में लेके जाओ दोनों साइड के, तो भगवान ने कहा कि देखो देखो, रथ अंदर लेके जाते हैं और भगवान बोलते हैं कि देखो, आपको जो भी देखना है देखो। ऐसे भगवान बता रहे। श्लोक क्रमांक 27 या 26 किधर तो आप अभी ढूंढो मत। 27 से 28 किधर तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो देखो। क्या देखो? क्या देखो? कौन कौन आपके साथ युद्ध करने आए हैं वो देखो। अभी एक्चुअली भगवान ज्ञान के बारे में बात करने वाले, इसलिए भगवान का इधर संबोधित किया है भगवान को श्री भगवान उवाच। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस पूरे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण उवाच नहीं, भगवान उवाच करके पुकारा है। कौन से भी शास्त्र में देखेंगे तो जैसे कि शिव उवाच, नारद उवाच, व्यास उवाच, शुक उवाच, ऐसे आता है नाम से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण उवाच कभी नहीं आता है। क्या आता है? क्योंकि वो भगवान है। भगवान को समझने के लिए 3 स्तर इधर बताए गए हैं। परम सत्य का ज्ञान, परमात्मा का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करते हुए करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये है ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। वदन्ति तत्त्वविदं यद् अज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। भगवान के 3 स्तर जानने का एक तरीका है। क्या क्या? ब्रह्मन, परमात्मा और, पता है ना सबको? देखो, भगवद गीता जो हम अभी सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत से भक्तों ने भगवद गीता पढ़ा है ना? आपको ये पता रहेगा कि भगवान के जानने के 3 साक्षात्कार है, ब्रह्मन, परमात्मा और सबसे ऊंचा है वो क्या? भगवान। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं सूर्य का, हमको समझाने के लिए। सूर्य की जो किरणें हैं वो है पहला स्तर है। बाद में आप और आगे जाएंगे, मतलब हम कभी आगे नहीं जा सकते सूर्य तक, जल जाएंगे। उदाहरण के तौर पे सूर्य के पास जाएंगे तो हमको सूर्य ग्रह दिखेगा, तो ये सेकंड लेवल हो गया। और सूर्य ग्रह पे जाने के बाद हमको सूर्य देव दिखाई दे पड़ेगा, जो सूर्य भगवान है। तो सूर्य भगवान को मिले मतलब आप पूर्ण साक्षात्कार हो गया आपको। तो क्या हम बता सकते हैं कि अरे किरणें हमको पता चल गई सूर्य की, तो हमको सूर्य पता चल गया, ऐसा हो सकता है? हाँ, एक लेवल है, सूर्य को देख सकते हैं आप किरणों से। लेकिन उससे ऊपर क्या है? सूर्य ग्रह। और उसके ऊपर क्या है? सूर्य देव। जिस प्रकार, और एक हमारा उदाहरण मैं ये बहुत बार बताता हूँ, गुलाब जामुन। इधर बैठ के सबसे पता है कि हाँ अभी आज प्रसाद में क्या है, तो गुलाब जामुन आपने खाया इतना समझ के। बाद में उधर प्रसाद काउंटर के पास जाके आप गुलाब जामुन देख रहे कि गुलाब जामुन बहुत बहुत अच्छा फ्राई किया है, अच्छा स्मेल आ रहा है।
ये सेकंड लेवल हो गया। और तीसरा लेवल मतलब हाँ अभी खाना नहीं है तो खाना। थर्ड लेवल मतलब गुलाब जामुन। तो पूर्ण साक्षात्कार कब हो गया आपको गुलाब जामुन का? खाने के बाद आपको स्मेल पता चला, आपको टेस्ट पता चला, आपको कलर पता चला, सब कुछ पता चला। तो थर्ड लेवल है वो पूर्ण साक्षात्कार है। उसी प्रकार कोई कह सकता है कि मैं भगवान को ब्रह्म के रूप में जानना चाहता हूँ, हाँ वो पूर्ण नहीं है। कोई बोला है कि मैं परमात्मा रूप में जानना चाहता हूँ, लेकिन भगवान का जो पूर्ण जो ज्ञान है, भगवान वो पूर्ण साक्षात्कार है। क्योंकि भगवान मतलब जिसका रूप है, जिसका क्या है? रूप है। तो रूप को आप क्या क्या कर सकते हैं? भगवान के रूप को क्या कर सकते हैं? उसको आप कपड़ा पहना सकते हैं, उसको आप अभिषेक कर सकते हैं, बाद में भोग लगा सकते हैं। क्या हम ऐसे चलो भगवान निराकार है तो निराकार की आरती कर सकते हैं क्या? निराकार को भोग दिखा सकते हैं क्या? हाँ, निराकार को कपड़े पहना सकते हैं क्या? वस्त्र पहना सकते हैं? नहीं। तो ये अपूर्ण हो गया। पूर्ण क्या है? भगवान का पूर्ण जो शाश्वत जो रूप है वो है साकार रूप है। तो श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ये भगवान सच चित आनंद है। उनका जो पूरा जो रूप है वो कैसे है? सत मतलब सनातन है, पहले से सनातन है, आगे भी सनातन है। चित मतलब पूरा ज्ञानमय है और आनंद मतलब भगवान पूरे आनंद के भंडार है। तो ये उनका आइडेंटिटी है। और वो क्या है? सर्व कारण कारण मतलब हर एक कारणों के कारण कौन है? भगवान है। और बाद में आगे बताते हैं कि पराशर मुनि ने भी, जो वेद व्यास के जो पिताजी है, उन्होंने भी भगवान की परिभाषा दी है कि जिनके पास 6 ऐश्वर्य हैं। 6 ऐश्वर्य क्या क्या? किसी को पता है? हाँ, इंग्लिश में क्या? फेम, क्या? ब्यूटी, वेल्थ, पावर और नॉलेज और रिनंसिएशन। हाँ, तो हिंदी में बताइए जोर से, सबको पता चलने दो। क्या? प्रसिद्धि, ब्यूटी मतलब सुंदरता, उसके बाद नॉलेज, सॉरी ज्ञान, वैराग्य, शक्ति और ऐश्वर्य। 6 चीज होने चाहिए एक व्यक्ति के पास, तो वही भगवान है। बोलेगा हमारे पास है ना ये सभी, ये पूर्ण नहीं है, यह अपूर्ण है। किसी के पास बहुत पैसा हो सकता है लेकिन उसका मुंह काला हो सकता है, वो सुंदर नहीं दिखाई देती। किसी को बहुत सुंदर दिखता है लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है। कोई बहुत शक्तिमान है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन भगवान के पास ये पूरे 6 ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जिसके पास है, possessor, the possessor of all the opulences, he is called God, he is a भगवान। इसलिए वेदव्यास ये बता रहे। श्लोक क्रमांक 3, क्लैप्यमास्मगमं पार्थं नैतत्वयम् उपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुभ्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो भगवान फिर से अर्जुन को बता रहे हैं कि ये दुर्बलता अच्छी नहीं है। अर्जुन को दुर्बलता क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अर्जुन अपने जो सभी जो संबंधी है, हाँ, टीचर, फ्रेंड, भाई, ये सबको देख के उनको करुणा आ रही है और उसका हृदय क्या हो रहा है? हृदय क्या हो रहा है? दुर्बल हो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये दुर्बलता इधर दिखाने का अभी टाइम नहीं है, अभी आपको क्या करना है? युद्ध करना है। अर्जुन बोल रहे हैं, श्लोक नहीं करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भिक्षा तथा द्रोण, भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन बता रहे हैं कि मैं कैसे युद्ध करूंगा। अर्जुन एक तरीके से बताना चाहता है कि क्या आप अपने संदीपानी मुनि और या अपने गुरु को आप मार सकते हैं क्या? क्या आप उग्रसेन को मार सकते हैं क्या? इस तरीके से वर्णन आ रहा है इधर। मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन बता सकता है कि अरे
क्या आप अपने गुरुजन को मार सकते थे क्या अपने पिताजी को आप बाण चला सकते थे और आप मुझे कह रहे कि युद्ध करो। ये अर्जुन का एक मनोवृत्ति है। श्लोक क्रमांक 5। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अनेक रक्त से सनी होगी। तो अर्जुन अलग अलग प्रकार से भगवान को बता रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उनको मारूंगा तो क्या हो जाएगा, वो चले जाएंगे, मैं कैसे सब सुख कैसे भोगूंगा। हाँ, उनको मारूंगा तो पूरा जो इधर सब क्या हो जाएगा, ब्लड शेड, मतलब रक्त हो जाएगा, सब चले जाएंगे। अभी श्लोक क्रमांक 7 में हम जाएंगे। श्लोक क्रमांक 7। तो इधर एक ट्विस्ट है कि अर्जुन अभी इतने बातें कर रहे हैं, अर्जुन का दिमाग पूरा ही हो गया, मतलब टेंस हो गया, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का। तो अर्जुन अभी भगवान की शरण जाने वाले हैं। इसीलिए ये सेक्शन को हमने बोला था कि अर्जुन अभी कुछ तो अपनी शंकाएं बता रहे हैं और अर्जुन अभी भगवान की शरण जा रहे हैं। तो इस बहुत फेमस श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृष्यामि तम धर्म समुढ़ चेतः यश्रेयशान यश्चितान ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वं प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं अब से पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो अर्जुन ने अभी भगवान की शरण ग्रहण कर ली है और प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस संसार में हर क्षण हर पद पे हमको कंफ्यूजन है। क्या है, मतलब समझ में ना रहे क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम हमारे भौतिक जगत जीवन में भी हम बहुत कंफ्यूजन है, हमारा बहुत विचलित है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो इसीलिए जीवन का उद्देश्य पता अगर करना है तो हर व्यक्ति को क्या चाहिए, कौन चाहिए, गुरु चाहिए। क्या चाहिए, गुरु चाहिए। तो जिस प्रकार अर्जुन अभी भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं, और इसीलिए एक व्यक्ति जब गुरु की शरण ग्रहण करता है तब भी भगवान की भगवत कृपा हो जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है और उसको जीवन का उद्देश्य पता चलता है। इसलिए श्री प्रभुपाद हम थोड़ा बीच में फंस जाएंगे, तात्पर्य में जो भी है उसको ज्यादा ये नहीं करेंगे। तो इसलिए श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु के एक कबीर का कोई कुछ तो दोहा है, वो बता रहे कि गुरु के बिना गोविंद नहीं मिल सकते, गुरु के बिना गोविंद नहीं मिल सकते, गुरु के बिना आप भगवान को नहीं जान सकते हैं। गुरु इज अ वॉइस ऑफ गॉड, ऐसे कहते हैं। गुरु क्या है, भगवान की एक ध्वनि है। गुरु एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है भगवान के पास जाने के लिए। मतलब गुरु की महिमा बहुत है। इस प्रकार भगवान भी अपने जीवन से दिखा रहे, अपनी लीला से दिखा रहे कि भगवान ने भी गुरु स्वीकार किया है। कृष्ण लीला में हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसके पास जाते हैं, सांदीपनि मुनि के पास जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु किसके पास जाते हैं, ईश्वरपुरी या जो भी हैं अलग अलग। नित्यानंद प्रभु भी गुरु स्वीकार करते हैं। प्रभु रामचंद्र के भी गुरु थे, कौन, वशिष्ठ या कौन विश्वामित्र मुनि, हाँ राज्य ऋषि जो थे। तो भगवान को क्यों गुरु चाहिए, भगवान को गुरु चाहिए क्या, भगवान को गुरु नहीं चाहिए, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जब आप मेरे भक्त की शरण जाते हैं, जब आप एक गुरु स्वीकार करते हैं, तभी आप मेरे पास आ सकते हैं। इसीलिए बाकी के क्षेत्रों में तो छोड़ ही दे दो, आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमको भगवान के बारे में कुछ समझना है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, तो गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। श्लोक क्रमांक 8। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। तो अर्जुन बोलते जा रहे
और बाद में श्लोक क्रमांक 9 में संजय बता रहे हैं कि संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। अर्जुन अभी चुप बैठ गए। इतने समय से वो बात करे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बात करने के बाद कभी कभी दिमाग क्या बोलते हैं, सटिया जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करने का। तो अर्जुन को अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत समय से वो बात कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और आप देख सकते हैं कि अध्याय क्रमांक 1 में उसने कैसा फ्लो दिया था कि ये करूंगा तो बाद में कुल नाश हो जाएगा, तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो मतलब गलत संतान प्राप्त हो जाएगी, गलत संतान आएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे पिता कौन है। अगर पिता कौन नहीं तो बाद में ये क्या करेगा, क्या पिंडदान कौन करेगा, पता है ना आपको, ये सब वर्णन किया था ना। तो पिंडदान कौन करेगा, ये सब उधर आया था। तो अर्जुन ने अच्छे तरीके से क्या पूरा शास्त्र का आधार लेके वो भगवान से बात कर रहे थे। मतलब वो बहुत होशियारी से भगवान को समझाना चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हो गई कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। तो धृतराष्ट्र को क्या लग गया कि हाँ, अर्जुन अभी युद्ध नहीं करने वाला। लेकिन इस श्लोक में अर्जुन को परंतप कहा गया है। क्या? तो परंतप का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को मारने में बहुत सक्षम है। तो परंतप कहने के बाद धृतराष्ट्र को समझ में अरे ऐसा नहीं है, अर्जुन युद्ध करेगा, क्योंकि परंतप शब्द आया है ना। तो ये सेक्शन लास्ट में, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सैन्यों के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो लास्ट में संजय बता रहे हैं कि भगवान अभी क्या कर रहे हैं, अभी हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, क्योंकि अर्जुन इतने समय से बातें कर रहे हैं। अब भगवान हंस रहे कि देखो उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, और भगवान अभी कुछ तो बताने जाने वाले। तो ये सेक्शन है पूरा जिसमें हम देखें कि अर्जुन की शंकाएं, अर्जुन की अन्य बातें, और अर्जुन भगवान के प्रति शरण जा रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 11 से 30 में भगवान अभी आत्मज्ञान बताने वाले हैं। तो ये पूरे जो 30 श्लोक हैं उनको हम पूरा सब चर्चा नहीं करने वाले, केवल स्टार्टिंग के 6-7 श्लोक हैं उनको हम चर्चा करने वाले। तो भगवान बता रहे हैं, तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। भगवान बता रहे हैं कि आप एक पंडित जैसे आप बात कर रहे हैं, और सही में एक्चुअली जो पंडित होता है वो निर्जीव चीज के लिए कभी शोक नहीं करता है, और जो सजीव चीज है उसके बारे में उसको सब कुछ ज्ञान रहता है, और निर्जीव चीज के लिए वो कभी शोक नहीं करता है। तो पूरे इस सेक्शन में, विभाजन में 2 चीजों के बारे में केवल वर्णन आया है, वो है शरीर और क्या है दूसरा, आत्मा। तो ये दोनों में क्या शाश्वत है? आत्मा है वो शाश्वत है। हमको भी ये ज्ञान मिला है, लेकिन फिर भी हम शरीर के पीछे ही क्या कर रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे, शरीर के लिए हम काम कर रहे हैं। ये क्यों है? क्यों ऐसा हो रहा है? सबको पता है ना कि हम कौन है? कितने मान रहे हैं कि हम आत्मा है? सभी मान। हम कौन नहीं है? हम शरीर। तो फिर भी हम हमारे जीवन में कुछ दुख आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम रोते क्यों हैं? क्यों? हाँ, क्या है? क्योंकि शरीर के प्रति आसक्ति है। क्या है? हमको ये पता है कि हम आत्मा है, लेकिन आसक्ति किसके प्रति है? शरीर के प्रति। तो ये केवल अज्ञान का ये है लक्षण है। ये अज्ञान होने के कारण एक व्यक्ति शरीर के प्रति क्या है? आसक्त है। जैसे एक व्यक्ति भौतिक जगत के जो चीजें हैं उसको आसक्त हो जाता है, तब उसके जीवन में भय आ जाता है। क्या आ जाता है? भय आ जाता है। तो भय ये
एक ऐसा चीज है कि हर एक जीवात्मा को इससे गुजरना पड़ता है भय। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक ऐसे समय पे एक व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये साक्षात्कार हो गया, उस व्यक्ति को इस संसार की कौन सा भी दुख, कौन सा भी चीज उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए पूरे अध्याय में दो ही चीजों के बारे में वर्णन किया है, वो है शरीर और दूसरा क्या है, आत्मा। आगे जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा ही कभी भविष्य में हम लोग नहीं होंगे। तो भगवान आत्मा और परमात्मा की शाश्वतता बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि मैं पहले से ही था, आप भी पहले से ही थे, और ये राजा भी क्या है, पहले से ही है, और आगे भी रहेंगे। कौन? मैं रहूंगा, आप रहेंगे, सब कुछ आगे भी रहेगा। तो इसीलिए आप जो युद्ध करने जाने वाले हैं वो आप शरीर के साथ युद्ध करने जाने वाले हैं, तो इसीलिए आपको शोक करने का जरूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अभी अर्जुन किसके लिए शोक कर रहा है? अर्जुन किसके लिए शोक कर रहा था? शरीर के लिए। तो भगवान ने पहले 2-3 श्लोकों में आत्मा के बारे में बताया। भगवान को लगा कि चलो अभी शरीर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अर्जुन किसके लिए शोक कर रहा है? शरीर के लिए। तो भगवान अभी शरीर के बारे में बता दें। लेकिन शरीर का जो अशाश्वतता है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि शरीर परिवर्तनशील है। शरीर कैसा है? शरीर ट्रांसफॉर्म होते रहता है। भगवान अभी 2-3 पड़ाव बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि एक शरीर बाल्य अवस्था से किस में जाते हैं? तरुण अवस्था, और फिर वृद्धा मतलब बूढ़ा, ओल्ड एज, और उसके बाद निरंतर अग्रसर होता रहता है, और उसके बाद में वो मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर जो शरीर में एक चीज है उसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं करता है। आप एक्चुअली अर्जुन कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन भगवान ने अपने शक्ति से अर्जुन को ऐसे स्थिति में डाला है कि अर्जुन एक भौतिक व्यक्ति जैसे क्या कर रहे, बर्ताव कर रहे। पता है ना आपको ये अर्जुन कौन है? तो अर्जुन ऐसे बात कैसे कर सकता है? अर्जुन शुद्ध भक्त है, अर्जुन को पता है कि परमात्मा और मैं आत्मा हूं, तो अर्जुन ऐसे कैसे बात कर सकता है? लेकिन अर्जुन को ऐसे स्थिति में डाला है ताकि अर्जुन के माध्यम से ये जो शाश्वत ज्ञान है सभी जीवात्माओं को मिल सके। जिस प्रकार परीक्षित महाराज भी शुद्ध भक्त थे, लेकिन परीक्षित महाराज के माध्यम से क्या दिया हमको? श्रीमद् भागवतम जी। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को भी एक भौतिक व्यक्ति जैसे बर्ताव करने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो अर्जुन अभी क्या कर रहे हैं? भौतिक व्यक्ति जैसे शरीर के प्रति क्या हो रहा है? आसक्त हो रहे हैं। नेक्स्ट। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। भगवान बता रहे हैं कि अभी शरीर के बारे में बता रहे हैं भगवान। शारीरिक जो सुख है और दुख है वो मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय। कौन्तेय मतलब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, मात्र स्पर्श मतलब जिस प्रकार ये जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय वस्तु के संपर्क में आते हैं। आंख कुछ तो देखना चाहती है, कुछ देखना चाहती है मतलब वस्तु जो चीज है। आंख क्या है? इंद्रिय है। इंद्रिय वस्तु के संपर्क में जब आता है तो उससे क्या आएगा? सुख आएगा। और क्या आएगा? गुलाब जामुन खाने से क्या आता है? सुख आता है। दुख कब आता है? अगर किसको डायबिटीज है तो दुख हो गया, दुख आ सकते हैं। गाड़ी अच्छा चलाने में मजा आता है, बहुत फास्ट चलाते हैं, सुख आ गया ना। दुख कब आता है? एक्सीडेंट हुआ तो, पेट्रोल डालेंगे तो दुख आता है।
एक्सीडेंट हुआ, पेट्रोल डालने के ट्यूबवेल, तो सुख भी आ गया वो इंद्रिय वस्तु से, और क्या आ गया? लेकिन ये क्या है, जिस प्रकार एक मौसम, ऋतु मतलब ठंडी आ गया, उसके बाद गर्मी, उसके बाद बारिश, फिर से क्या आएगा? गर्मी, ठंडी, बारिश, गर्मी, फिर चलते रहेगा। तो इसी प्रकार सुख आएगा, बाद में क्या आएगा? ये केवल इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु के बीच में होता है, और इसके लिए किसने शोक करने का जरूरत? आपको उसको मारना है, उससे दुख आएगा, उसके लिए आपको शोक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि दुख आएगा और थोड़े समय के बाद क्या आएगा? सुख भी आएगा। नेक्स्ट, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के लिए योग्य है। नेक्स्ट, तत्वदर्शी ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत क्या है? भौतिक शरीर जो है वो असत है, का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत क्या है? असत क्या था? भौतिक शरीर, और सत क्या है? आत्मा, और परिवर्तित रहता है। आत्मा क्या है? आत्मा कभी चेंज नहीं हो सकती, आत्मा को कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। जिस प्रकार पहले श्लोक में बताया है, शरीर परिवर्तित है, कैसे? बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से वृद्धावस्था। अभी आप अपना 50 साल नहीं, 10-15 साल पहले का फोटो देखेंगे तो कैसे दिखते आप? अरे मैं कितना सुंदर दिखता था, मैं कितनी सुंदर दिखती थी, अभी हमारे बाल ये हो गए, क्या सफेद हो गए। अभी ऐसे दिखते, क्यों सफेद हो गए? क्योंकि शरीर क्या हो गया? बदल गया, परिवर्तित हो गया। लेकिन आत्मा वही क्या है? अपरिवर्तित है। आत्मा अपरिवर्तित रहेगा। उन्हें इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। कौन? तत्वदर्शियों ने। किसने? तत्वदर्शी मतलब ज्ञानी जो लोग। और 2 श्लोक देख के नेक्स्ट सेक्शन में, जो सारे शरीर में व्यक्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और एक लास्ट श्लोक देखेंगे, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। तो भगवान ये आत्मा और शरीर के बारे में फर्क बताते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि क्या करो, आप युद्ध करो। तो भगवान ने अभी आत्मा और शरीर के बारे में बताया। अर्जुन बोल सकता है नहीं, मेरे को समझ में आ गया आत्मा और शरीर का फर्क, लेकिन अभी भी मेरे को किसके प्रति आसक्ति है? तो भगवान क्या करेंगे अभी? इसीलिए भगवान नेक्स्ट सेक्शन श्लोक क्रमांक 31 तक जाओ। 31 श्लोक क्रमांक 31 से लेके 37 तक भगवान अर्जुन को शरीर के बारे में बताएंगे कि शरीर, अब अगर आप मानते हैं कि शरीर है, शरीर आपके लिए अच्छा है, तो शरीर के लिए अच्छा क्या है वो तो एटलीस्ट आप करो। 31 से लेके 38 में क्या बताया भगवान ने कि शरीर के लिए एटलीस्ट क्या अच्छा है वो आप क्या करो। और इस पूरे सेक्शन में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आप शरीर से कौन है? आप शरीर से कौन है? जोर से, कौन? अर्जुन शरीर से कौन था? क्षत्रिय था। और आप क्षत्रिय धर्म पालन एटलीस्ट करो। तो इधर भगवान बताना चाहते हैं कि शारीरिक धर्म जो है वो अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसको पाप लगता है। भगवान पूरे सेक्शन में बता रहे हैं कि अर्जुन शरीर से क्षत्रिय था। अगर अर्जुन क्षत्रिय का धर्म छोड़ के एक ब्राह्मण का धर्म पालन करेगा, क्योंकि अर्जुन ने क्या बोला था, मैं क्या मांगूंगा? तो भिक्षा कौन मांगता है? तो आपको पाप लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सेक्शन में भगवान अर्जुन को शारीरिक धर्म के बारे में बताते हैं और बता रहे हैं कि आप शारीरिक धर्म पालन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको सुख मिलेगा। कौन सा सुख? स्वर्गीय सुख मिलेगा। कौन सा? स्वर्गीय सुख। तो जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में स्वर्गीय सुख के लिए प्रयास करता है तो उसी को कहते हैं कर्म कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कर्म कांड मतलब सकाम कर्म योग। क्या कहते हैं उसको? सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग मतलब कौन सी भी क्रिया करना। तो अर्जुन को भगवान बता रहे कि आप युद्ध करो, आप हार जाएंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा और आप जीत जाएंगे तो आपको
राज्य मिलेगा। तो हार के भी आपको स्वर्ग राज्य मिलेगा, और सॉरी जीत के भी आपको ये राज्य मिलेगा, और हार जाएंगे तो आपको, तो दोनों में आपकी क्या है, जीत है। तो क्योंकि अर्जुन शरीर के प्रति आसक्त था, भगवान ने उसको शरीर के लेवल पे लाके उसको शरीर के बारे में बताया। तो ये सेक्शन जो है 31 से 37 में भगवान शारीरिक धर्म के बारे में बता रहे। नेक्स्ट जो सेक्शन है 38 से लेके 53 तक, ये सेक्शन में भगवान शरीर से ऊपर उठ के आपको कार्य करना है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। क्यों भगवान बता रहे हैं अभी शरीर के ऊपर? कौन बता सकता है? पहले भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, अभी भगवान शरीर के बारे में बता रहे हैं। तो शरीर के ऊपर उठ के आपको अगर काम करना है, ये भगवान अभी क्यों बता रहे हैं? किसको अनुभव है क्या? शरीर के स्तर पे कार्य करने के बाद क्या होता है? क्या हो रहा है? अगर एक व्यक्ति शरीर के सुख के लिए कार्य करता है तो अनुभव क्या है हमारा? एटलीस्ट भक्तों का अनुभव, भौतिक लोगों को अनुभव कुछ नहीं है, एटलीस्ट भक्तों का अनुभव क्या है? हाँ, क्या आगे जाके वो दुख बन जाता है। जो सुख के लिए, शरीर का सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं, उससे कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, बल्कि उससे कर्म उत्पन्न होते हैं, पाप कर्म उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब शारीरिक सुख बंधनीय है। क्या है? वो कर्म का बंधन हो जाता है शारीरिक सुख। इसीलिए कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए हमको निष्काम कर्म करना पड़ेगा। क्या कर्म करना पड़ेगा? तो ये जो सेक्शन है श्लोक क्रमांक 39 से लेके 53 तक, कौन सा? 39 से लेके 53 तक ये पूरा सेक्शन है, वो भगवान बता रहे हैं कि आपको अपेक्षा रहित कर्म करना है। क्या करना है? अपेक्षा रहित मतलब आपको कर्म करना है, लेकिन आपको फल की अपेक्षा। और उसमें फेमस श्लोक आया है 47 या कुछ, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः। आगे क्या? माते संगस्तवो अकर्मणि। इस श्लोका का बहुत फायदा उठा देना लोग इस संसार में। एक कर्म करो, कर्म करो। बॉस जो है अपने स्टाफ को बताता है कि कर्म करो। भगवान ने भगवद गीता में क्या बोला है? कर्म करो। आप भी बहुत कर्म करो, मेरे कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट बना के दे दो, कर्म करो। लेकिन भगवान आगे क्या बता रहे हैं? कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। भगवान बोले फल की अपेक्षा मत करो। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वर्क इज वर्शिपेबल। काम ही क्या है? काम ही पूजा है ना। वर्क इज वर्शिपेबल, फैक्ट्री इज लाइक अ टेम्पल, क्रूड ऑयल इज चरणामृत, ऐसे बता सकते हैं। फैक्ट्री इज टेम्पल, क्रूड ऑयल इज चरणामृत, ऐसे बहुत सारे हैं बता रहे हैं। वो आगे का भाग नहीं देखते कि भगवान ने बताया कि कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। फल की अपेक्षा करेंगे तो कर्म बंधन हो जाता है, और कर्म बंधन से ऊपर अगर उठना है तो कर्म करना है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी है। और फल की अपेक्षा करे बिना अगर एक कोई कर्म करता है तो उसको फिर से ये ज्ञान मिलता है कि हम शरीर नहीं, हम फिर से वो ज्ञान के स्तर पे आ गए। कौन से? श्लोक क्रमांक 11 से लेके 30 में बताया गया है। जो व्यक्ति फल की अपेक्षा करे बिना कार्य करेगा, उसको ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि सुख आएगा तो भी मैं क्या नहीं हो सकता हूं? विचलित नहीं हो सकता। दुख आया तो भी विचलित। उसका उदाहरण कैसा है कि एक सिंपल उदाहरण कि समझो एक कोई क्रिकेट खेलने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? क्रिकेट। और क्रिकेट खेलने जाने से पूर्व अगर उसने सोचा कि मैं आज जीत के ही आऊंगा, मेरा आज जीत निश्चित है, सबको बता रहे कि मैं आज ट्रॉफी लेके आऊंगा, और उधर जाने के बाद पहले ही गेम में वो हार के समझा आ गया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। क्योंकि उसने क्या अपेक्षा किया था? सुख की अपेक्षा की थी। अगर इसने ऐसा सोचा था कि मैं केवल खेलने जा रहा हूं, जीतूंगा या हारूंगा ये मेरे हाथ में, तो उसको दुख हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा।
इस संसार में ये प्रॉब्लम है कि हम अपेक्षा से कार्य करते हैं। एक व्यक्ति अपेक्षा रहित कार्य करता है तो उसको ये ज्ञान मिलता है कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। इसीलिए लास्ट जो सेक्शन है इसके बारे में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे अभी और एक 5 मिनट के लिए लास्ट में। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति कैसे कार्य करता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है और उसका कैसा जीवन है। श्लोक क्रमांक 53 से शुरू हो रहा है, तो सब श्लोक क्रमांक 53 को आ जाइए। मिल गया श्लोक क्रमांक 53? केवल एक 2-3 मिनट के लिए चर्चा करके उसको सार रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो पहले के जो 2 सेक्शन थे, कर्मकांड और निष्काम कर्म, इस श्लोकों में शरीर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है और शरीर का सुख ये शास्त्रों में वर्णित है। किधर? इधर बताया गया है कि वेदों की अलंकारिक भाषा। वेदों की अलंकारिक भाषा मतलब वेदों में ये बताया गया है कि आपको शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए वेदों के दिए गए विधि विधानों को पालन करना है। क्या क्या विधि विधान है? इस देवता की पूजा करो, उस देवता की पूजा करो, ये करो, हाँ ये कर्म कांड करो, इससे आपको क्या मिलेगा? शारीरिक सुख मिलेगा। उसी को कहते हैं अलंकारिक भाषा, मतलब वेदों की अलंकारिक भाषा। लेकिन इस वेदों की अलंकारिक भाषा से वह आत्म साक्षात की समाधि में स्थित हो जाए। अगर आत्म साक्षात की समाधि मतलब खुद को क्या समझना? आत्मा समझना और उसके लिए कार्य करना। केवल समझना इतना ही काफी नहीं, क्योंकि हम भी अभी समझे ना कि हम कौन है, लेकिन हो रहा है कुछ असर? कुछ नहीं हो रहा है। अभी कोई सोच रहे कि अरे इसका टकले का कब प्रवचन खत्म हो जाएगा, हमको प्रसाद कब मिलेगा। ये आत्मा आत्मा ही कर रहा है। हमारा आत्मा की तरह शरीर जल रहा है, पेट जल रहा है, तो किधर साक्षात्कार हुआ? साक्षात्कार कुछ नहीं हुआ है। अगर साक्षात्कार हुआ होता तो बोलेंगे कि प्रभु जी आप बातें करते जाइए, करते जाइए। तो साक्षात्कार किसको? मेरे को भी नहीं हुआ, मेरे को भी भूल नहीं। तो आगे कहा गया है, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है। 3 प्रश्न पूछा गया। उसकी भाषा क्या है, वह कैसे बोलता है और उसकी किस तरह बैठता है। बैठता है मतलब वो अपने इंद्रियों को कैसे संयमित करता है। भाषा मतलब वो हर एक परिस्थिति में, मतलब प्रोवोकिंग सिचुएशन बताया। प्रोवोकिंग सिचुएशन मतलब ऐसे परिस्थितियां जिस परिस्थितियों में आपको थोड़ा विचलित हो सकते हैं, ऐसे परिस्थिति में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बोलना मतलब रिस्पॉन्ड करना। तो ये स्थित प्रज्ञ मतलब जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है उसके लक्षण है, मतलब आगे बताए जाएंगे कि वो कैसे इंद्रिय संयम करता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। कौन कौन? जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को संस्कृत में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये पूरे सेक्शन में, ये विभाग में ये आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के बारे में बताया है और भगवान अलग अलग उदाहरण देते हैं। भगवान पहला उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति, एक जानवर, जो जानवर अपने इंद्रियों को तुरंत अपने अंदर निचोड़ लेता है, उस जानवर का उदाहरण दिया है। वो जानवर कौन है? कछुआ। कछुए के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार कछुआ जब भी कुछ तो भौतिक चीज सामने आती है, कुछ तो डेंजर सामने आता है, तो कछुआ क्या करता है? अपने इंद्रियों, अपने हाथ पैर क्या करता है, अंदर सपेट लेता है ताकि बाहर से कुछ तो हानि ना पहुंचे। इसी को कहते हैं रक्षण, अपने को रक्षण करता है। उसी प्रकार आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति अपने इंद्रियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है भौतिक चीजों के लिए और आध्यात्मिक चीजों के सामने अपने इंद्रियों को खोलता है। और उसके आगे भगवान बताने वाले हैं कि एक व्यक्ति के इंद्रिय कितने प्रभावशाली हो सकते हैं कि एक व्यक्ति को ऊंचे स्तर से नीचे स्तर तक ला सकता है। और भगवान बोट का उदाहरण देते हैं। बोट का उदाहरण मतलब एक जो नाव होती है, हवा के झोंके से क्या होता है, ये नाव अच्छे अपने मार्ग से गलत मार्ग तक जा सकती है। जिस प्रकार
एक व्यक्ति के इंद्रिय वस्तु के संपर्क में आने से उसका ऊपर से नीचे पतन हो सकता है। और श्लोका आता है, ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तेषोपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशोत् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये सबको पता रहेगा किस प्रकार इंद्रिय वस्तु के ऊपर ध्यान करने से उसके साथ आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति बढ़ जाती है तो अगर वो आसक्ति फुलफिल नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, क्रोध आने से मोह माया जागृत, मतलब मोहित हो जाता है कोई व्यक्ति। सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, अगर कोई व्यक्ति मोहित हो जाता है मतलब सम्मोह में पड़ जाता है, भ्रम में पड़ जाता है, उसको नहीं समझ आता है कि रास्ते पे आगे जाने के बाद कुछ तो पानी जैसा दिखता है, अरे पानी है, लेकिन आगे जाने के बाद पानी रहता है क्या? पानी नहीं रहता। इसको कहते हैं सम्मोह, इल्यूजन। तो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, इल्यूजन जब आता है, सम्मोह जब आता है तो बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, मतलब बुद्धि जिसकी गई उसका क्या हो गया? पतन हो सकता है। लेकिन और एक तात्पर्य में ये समाधि को कृष्ण भावना चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं? समाधि मतलब कृष्ण भावना चेतना। किसको लगे कि समाधि मतलब अरे इधर तो बैठ के ऐसे ध्यान करना ये समाधि है, या किसी हम पहले हमको कभी समाधि जब शब्द हम सुनते थे हमको लगता था कि कुछ तो स्मारक, कुछ तो मोन्यूमेंट, इसको ही समाधि। लेकिन समाधि मतलब क्या? प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि समाधि मीन्स यशोदा मैया इज इन फुल अटेंशन टू कृष्णा, दैट इज कॉल्ड समाधि। यशोदा मैया क्या करते हैं? माखन निकालते समय कृष्ण के बारे में याद कर रही है, कृष्ण के बारे में गा रही है। हाँ, अपना कार्य कर गई तो बोले, सोच रही है अरे मेरा कान्हा जंगल में गया है, कब आएगा वो, कब आएगा? तो यशोदा मैया सोचते रहे किसके बारे में? उसका कार्य चालू है, घर का कार्य करना चालू है, लेकिन सोच रहे किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। तो कार्य करते समय कृष्ण के बारे में सोचना, इसको ही कहते हैं क्या? तो हमारे जो कार्य है जिसको कहते हैं डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस मतलब क्या? भक्तिमय सेवा। अगर इधर कोई तो ये सेटअप कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन उसकी चेतना किसमें है? कृष्ण में है, तो वो व्यक्ति कौन है? समाधि वाला व्यक्ति है। वो भी किसमें है? समाधि में है। तो इसीलिए पूरे सेक्शन में श्रील प्रभुपाद इस समाधि स्तर को कृष्ण भावना चेतना कहते हैं। तो ये पूरे अध्याय में आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति के बारे में मुख्य कहा गया है, और भगवान दो चीजों के बारे में केवल वर्णन करते हैं, वो है शरीर और आत्मा। और भगवान को शरीर और आत्मा का फर्क बताने के लिए अर्जुन को कर्मकांड के बारे में बताना पड़ा, कर्मकांड के ऊपर के स्तर निष्काम कर्मयोग को बताना पड़ा, और निष्काम कर्मयोग करने वाला व्यक्ति समाधि स्तर तक कैसे पहुंच पाता है इसके बारे में भगवान को वर्णन करना पड़ा। ये पूरा सेक्शन, पूरा जो अध्याय है वो गीता का एक सार रूप में है कि आत्मा और शरीर का फर्क। अभी अर्जुन, मतलब ये अध्याय आगे वाला हम नहीं जाएंगे, अर्जुन अभी प्रश्न पूछने वाला है कि ये कर्मयोग क्या है, ये कर्मयोग को कैसे हम कर सकते हैं, निष्काम कर्म क्या है, और आगे हम कैसे जा सकते हैं, इसके प्रश्न आगे वाले अध्याय में आने वाले हैं। तो समय का अभाव होने से मैं बहुत आगे फास्ट गया। इतने फास्ट में मैंने कभी अभी तक भगवद गीता सिखाया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं सिखा रहा हूँ। एक अध्याय हम, मतलब हमारे सावर टाइम में एक अध्याय को ही हम 1.5 महीना तो लगाते हैं, मतलब एक श्लोक के ऊपर अच्छा सही करें। हाँ, अलग अलग तरीके हैं सीखने के। आपका इधर वो पूरा 18 क्लासेस ना, 18 दिनों में 18 वीक्स में किया गया है, तो वो भी अच्छा है। लेकिन आप घर पे जाके जो भी हमने इधर चर्चा किया है उसको थोड़ा और भी पढ़ेंगे तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मेरे को पता नहीं कि मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है या नहीं है, आप माफ कर सकते हैं मेरे को अगर कुछ समझ में नहीं आया है। आप पढ़ के उसको समझ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद ने अच्छे तरीके से उसको ये किया है वर्णन। लेकिन ये सेक्शन को आप अगर फिर से देखेंगे, श्लोक क्रमांक 1 से 10, 11 से लेके 30, 31 से लेके 38, 38 से लेके 53 और 53 से लेके इस सेक्शन को जो हमने लिख के लिया है उसका आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको फिर से समझ में आएगा। ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। इसका कुछ प्रश्न? प्रश्न किसको नहीं रहेगा क्योंकि समय हो गया है ना प्रसाद का। ओके, हरे कृष्ण।